मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप जानते हैं मैंने मई महीने में करीबन 300 बच्चों से बात की जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं और उनका सिलेक्शन हुआ। जब मैंने उनसे बात की, उनसे चर्चा की, तो उनसे जीएस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा कि जीएस में आपका क्या प्रीलिम्स में स्कोर रहा, कैसे तैयारी करी, अब मेंस में क्या आपकी स्ट्रेटजी है। सारी चीजें मैंने उनसे एक एक करके पूछी, अपने कैरियर को लेके भी फीडबैक लिया और फिर आखिर में मेरा एक रिजल्ट सामने आया कि जीएस को बच्चा बहुत सीरियस नहीं लेता। जितना सीरियस वो मैथ को लेता है उतना सीरियस वो जीएस को नहीं लेता। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, मैं खुद मैथ का टीचर होते हुए आज आपको अनाउंस कर रहा हूं कि अब जो बदला हुआ पैटर्न है और जो एसएससी के क्वेश्चन का लेवल है और आने वाले समय में भी ये लेवल उतना ही रहेगा बल्कि कम होगा। तो मैथ का जो इस समय लेवल चल रहा है, आप खुद सोचिए क्या उस लेवल के लिए इतनी मेहनत मैथ में करने की जरूरत है? 9-9 10-10 महीने मैथ में देने की जरूरत है? इतना सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब हर हाल में आपके सिलेक्शन में अगर कोई सब्जेक्ट रुकावट है तो मैथ, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी पूरी चेंज नहीं हुई है। एग्जाम का सिलेबस बदल गया, एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल गए, वेटेज बदल गया, लेकिन आपके दिमाग में आज भी मैथ बहुत हावी है और ये हावीपन मैथ का आपको ले डूबेगा एक दिन। कुछ मैथ के टीचर, उसमें मैं खुद भी शामिल हूं, हमने मैथ को इतना बड़ा बना दिया कि बच्चों की नजर में मैथ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो मैथ के मीन्स के क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली वो बच्चे भी मैथ के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दे रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग ले ली वो उसको थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ पढ़िए लेकिन कम समय दीजिए, उतना समय मैथ को मत दीजिए जितना आज के समय में वो डिजर्व नहीं करता। फिर दिक्कत क्या सर? दिक्कत ये कि अब मेंस में आपको जीएस से टकराना है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप तसल्ली बख्श अगर तैयार नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको कंप्यूटर तैयार करना है। अगर आप कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को हल्के में ले जाएंगे तो इस बार जो मेंस के बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनसे हालत पूछिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के मारे मरे गए। तो मेरे बच्चों, हमने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जीएस के पूरी पढ़ाई के तरीके को बदला। थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं किया, बिल्कुल दिन और रात वाला परिवर्तन किया, बिल्कुल बदल दिया पैटर्न को और 1 महीने वो बैचेस चलाए। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उन बैचेस का फीडबैक आपको दे रहा हूं। अब वो सारे के सारे बैचेस खत्म हो गए। हमने 1 जून को बैच लॉन्च किए थे। मेरे बच्चे हिस्ट्री में अभिषेक सर पढ़ा रहे थे। 24 क्लासें इन्होंने कुल मिला के ली। 24 घंटे में इन्होंने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी मेरे बच्चे, और 661 क्वेश्चन इन्होंने टेस्ट सीरीज में आपको दिए। यानी डेली जो पढ़ाया गया उसी के ऊपर आपका टेस्ट भी लिया गया, टेस्ट इंक ऐप पर। इसी तरीके से पॉलिटी में 20 क्लासें लगी, 550 क्वेश्चन दिए आपको टेस्ट में, और 550 के 550 क्वेश्चन टेस्टिंग ऐप पर अपलोड किए। और वहां बच्चों ने हर चैप्टर के, आप ये मत सोचिए ये मिक्स क्वेश्चन थे, नहीं, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन के टेस्ट थे। इसी तरीके से मेरे बच्चे इकोनॉमिक्स हो, इसी तरीके से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी और बाकी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हो। मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, चीजों को एक सिस्टमेटिक ढांचे में डाला और फिर हमने कोशिश की कि इस 1 महीने में हम देखते हैं जीएस में बच्चों का परिणाम में क्या परिवर्तन आया। और बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की। अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जिस बच्चे से मैंने बात की उसकी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैंने कैरियर बिल का 1 मंथ का जीएस का कोर्स ज्वाइन किया था। मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा, जिससे 1 मंथ में मेरा पूरा जो जीएस का पोर्शन है पूरा कंप्लीट कराया गया। थैंक यू कैरियर बिल ऐप एंड राकेश यादव सर। और 1 मंथ का जो कंप्लीट करने के बाद टेस्ट इंक पे मैंने टेस्ट भी देना चालू कर दिया, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अजय है। मैंने जीएस का 1 महीने वाला बैच ज्वाइन किया था जिसमें एकदम रेलिवेंट चीज़ें पढ़ाई गई थी और सारा 1 महीने में भी रिवीजन करा दिया गया था। थैंक यू करियर बिल टीम एंड थैंक यू राकेश यादव सर जिन्होंने ये बैच लॉन्च किया था। मेरे बच्चे, जैसा आपने सुना, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो बच्चे जीएस में किसी किताबों से लगातार रट्टा लगा रहे थे, लगातार किताबों से पढ़ते चले जा रहे थे, अब वही बच्चे
इन क्लासों को देख के, क्योंकि पहले हिस्ट्री का टीचर 50 घंटे 40 घंटे में हिस्ट्री खत्म कराता था या पॉलिटी खत्म कराता था, हमने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की और उनके कंटेंट की क्वालिटी को बढ़वाया, पीपीटी मॉडल जनरेट कराया, कंटेंट को बच्चे को हैंड रिटन नोट्स दिलवाए पहले ही कि बच्चा पहले से पढ़ के आए उस चीज को, और हम पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से चीजों के रिलेशन को समझाएं। और टीचर ने इतना बेहतरीन तरीके से उसको पेश किया कि अब जो बच्चे पढ़ रहे थे, हमने 50-50 क्वेश्चन के उनके टेस्ट अपलोड किए, मिक्स टेस्ट, और हमने टॉपिक वाइज नहीं, हमने सब्जेक्ट वाइज अपलोड किए। जैसे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन अपलोड किए। और अब मेरे बच्चे इतना बड़ा चेंज देखने को मिला कि अब हर बच्चा लगभग 90% जीएस में लगभग हर बच्चा 90% जीएस में स्कोर करने लग रहा है। और मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि अब जब हम इन बच्चों से डेली अपडेटेड होंगे, डेली इनसे कांटेक्ट करेंगे और डेली इनको 20-20 क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए देंगे, सारे सब्जेक्टों के मिक्स, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट होंगे, तो ये बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे तब तक इनका रिवीजन इतना बेहतरीन हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट इतनी बार रिवाइज हो चुका होगा, एक ही क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ये कई बार कर चुके होंगे। और तब आप देखेंगे कि ये दिन आपको देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात नहीं कि बच्चा जीएस में 90% से ज्यादा स्कोर हमारा कर रहा हो, हमारा स्टूडेंट। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और मैं चाहता भी हूं कि जीएस में बच्चा सीरियस हो, क्योंकि मेंस में जीएस एक अहम रोल प्ले करेगा। आप मैथ में 100% नंबर ला सकते हैं और ला नहीं सकते हैं, लगभग बच्चा 100% नंबर ला रहा है। आप जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें अगर आप बात भी करेंगे उन बच्चों से, तो आप देखेंगे कि अधिकतर बच्चों के 100% नंबर है मैथ में। इंग्लिश में बात करें तो मैक्सिमम नंबर हर एक बच्चे के, रीजनिंग में बात करें लगभग 100% नंबर हर बच्चे के आ रहे हैं जो सिलेक्टेड ले रहे हैं। 100% का मेरा यहां कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए हैं। अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 उनके ठीक है मैथ में, एक आध कई क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई होगी। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं है। जीएस में वो 100% अटेम्प्ट भी नहीं करते और फिर नेगेटिव मार्किंग मारती है उनको। तो यहां मेरे बच्चों क्लास में आपको ये रिलेशन सिखाया जाता है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन उठाए कि जिनमें आपका डायरेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन से उनकी छटनी की कला सिखाई जा रही है कि कैसे आप चीजों को बहुत जल्दी से और आसानी से और बहुत सटीकता के साथ सोल्व कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और ये मेरा पर्सनल, मेरा खुद का बनाया हुआ ये मेथड है, जिस तरीके से मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करा रहा हूं, और मुझे इसके बहुत सुखद परिणाम मिल रहे हैं। मैं खुद भी, मेरे बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हो, मैं वो टीचर नहीं हूं जिसका खुद का सिलेक्शन नहीं हो और आपको कह रहा है कि जीएस ऐसे पढ़ो। नहीं भाई, हम तो बिल्कुल ही कमजोर थे जीएस में, लेकिन फिर भी हमने ठीक ठाक स्कोर किया जीएस में। तो उन सारे एक्सपीरियंस को डालते हुए इस कॉन्सेप्ट में हमने ये बैच तैयार किया है, और अब ये बैच मेरे प्यारे बच्चों 1 जुलाई को आपके लिए दोबारा से ओपन हो रहा है। फीस वही मात्र 199 रुपए। भारत में शायद इससे सस्ती फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो टीचर दुनिया भर का ढिंडोरा पीटते थे वो इतनी सस्ता नहीं पढ़ाते। 99 रुपए में आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 99 रुपए में आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 99 रुपए मात्र में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और कंटेंट वो जो टोटली एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपने वो सर्कल का गेम देखा है ना, जो तीर फेंकते हैं ऐसे, बिल्कुल सर्कल पे लगेगा आपका तीर, उस तरीके से चीजों को पढ़ा रहे हैं। कोई फालतू चीज नहीं पढ़ानी, कोई कम चीज नहीं पढ़ानी, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मेरे बच्चों वही आपको पढ़ा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, उतना ही पढ़ना है, और विश्वास रखिए उतने के दम पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उतने के ही दम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस बार ये चेंज हमने कंप्यूटर में भी किया है। इतिहास में, कैरियर में पहली बार हम कंप्यूटर में भी यही काम कर रहे हैं कि बहुत कम लेक्चर्स आपको मिले, लाइव लेक्चर मिले, डिस्कशन इतना बढ़िया हो, टीचर इतना स्मूथली उसको पढ़ाए, क्योंकि टीचर के साथ क्या होता है, वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाता है, इसलिए वो क्लास में उतना एनर्जेटिक नहीं रहता। अब हमने क्या किया, नहीं 12 घंटे नहीं पढ़वाएंगे हम अपने किसी भी टीचर से। हमारा अगर हिस्ट्री का टीचर है तो पूरे 24 घंटे में वो सिर्फ एक ही क्लास ले रहा है, और वो आपकी, तो वो पूरे 24 घंटे में इतना फ्रेश होता है कि उस 1 घंटे में आग लगाने को तैयार रहता है आपके साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तर्ज पर कंप्यूटर में भी हम चेंज कर रहे हैं। एक दिन 1 जुलाई को जो लेक्चर होगा, 1 ही जुलाई को उसका टेस्ट डल जाएगा। कहां पे? टेस्ट इंक ऐप पे। जो पढ़ाया
उतने को आप घर पे समझें, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिले, उसको बेहतरीन तरीके से समझें और उसके बाद उसका टेस्ट दें, ताकि आपको यह पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा वो आपको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया। जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो क्या होता था, घर वाले रोज सुनते थे ना, ला प्रश्न सुना, हम वही काम कर रहे हैं। आपको सुबह पढ़ाया, आपको तुरंत बात पकड़ लिया कि बेटा तूने रिवाइज किया नहीं किया, आजा टेस्ट में आजा तू। तो मेरे बच्चों ये बेहतरीन रणनीति है और इन बैचेस के थ्रू आप अपने जीएस के स्कोर को बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन में जीएस का रोल सबसे अहम होगा। मैं खुद मैथ का टीचर होते हुए आपको दोबारा कहूंगा, मैथ अब आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, हां लेकिन आपका सिलेक्शन रुकवा जरूर सकता है। अब मैथ का वो दौर नहीं रहा जहां आप फालतू के हैवी क्वेश्चन करें और बहुत ज्यादा समय खराब करें, 10-10 महीने कोचिंग ले, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैथ बहुत आसान आ रहा है, बस आपको सटीकता से ही मैथ को पढ़ना है। जो हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, उतना सारा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। यहां विद्वान होने के लिए आप नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो आपकी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ कहां होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन पे होनी चाहिए। तो आइए, स्वागत है आप सभी का कैरियरवेल ऐप पर।